यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, मैया ये शंकर जी कौन है? कौन है शंकर जी? कोई कहे कि मैं तो राम जी का भक्त हूं तो शंकर जी के मंदिर क्यों जाऊं? कोई कहे मैं तो शंकर जी का भक्त हूं तो राम जी के मंदिर क्यों जाऊं? अरे भाई, पागलों की तरह बात ना करो। नरसिंह जी तो राधा कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन जब उनके सामने शंकर जी आकर खड़े हुए तो उन्होंने शंकर जी से भी क्या कहा कि हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि हमारा मन जिन कृष्ण में लगा है वह हमें मिल जाए, आप कृपा कर दो। तो जब आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं तो मैं यदि भगवान कृष्ण का भक्त हूं तो मैं शंकर जी के मंदिर जाकर कहूंगा, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं अपने श्याम सुंदर से मिल सकूं। ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इष्ट के चरणों में पहुंच जाऊं और अपने भगवान से और प्रेम करूं। मुझे भक्ति का वरदान दे दो। शंकर जी से ये मांगना चाहिए। और कोई शंकर जी का भक्त राम जी के मंदिर जाए तो क्या मांगे? हे राम जी, हमें भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रीति बनी रहे, ऐसा वरदान दो। मतलब हमें कुल मिला के उनके हम जिनके उपासक हैं, हम उनके प्रति अपना प्रेम मांगे, सबसे मांगे, जहां जहां जाएं। हम ये ना कहें कि हम तो राम जी के भगत हैं तो शंकर जी का फिर विरोध करने लग जाए, और कोई शंकर जी का भगत है तो राम जी का विरोध करने लग जाए। ये तो गलत हो जाएगा। हमारे तो सब हैं। भागवत जी में लिखा है, हरि हरि योर न भेदहा। क्या लिखा है? हरि हरि योर न भेदहा। इसका तात्पर्य यह हुआ इस सूक्ति का कि हरि, हरि कौन है? हरि कौन है? हरि मतलब नारायण। हरि किसको कहते हैं? भगवान नारायण को हरि कहते हैं। जो पापों का हरण कर ले वह हरि है ना। दुखों का हरण कर ले उनका नाम हरि। उन्हीं हरि को विष्णु कहते हैं। वही हरि नारायण है, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। समझ में आ रहा? तो हरि हर, चाहे श्रीमन नारायण जपो, वो तो देखो बात ऐसी होती है कि गंगा में 1000 नाव होती हैं। कोई नाव बड़ी है, कोई नाव छोटी है, पर हम 1000 नाव में एक साथ तो नहीं चढ़ सकते। हमें तो पार जाना है तो गंगा से एक ही नाव में बैठना पड़ेगा ना, है ना मैया। जैसे गंगा में 1000 नाव होती हैं, पर किसी एक नौका का आप आश्रय लेंगे अर्थात बैठेंगे तो वह एक नाव ही आपको नदी से पार कर देगी। उसी प्रकार ये संसार एक सागर है और इस सागर से पार जाने के लिए बहुत सारी नौका है। कौन सी नौका? नाम की नौका। नाम। महाराष्ट्र के भक्त कौन सा नाम जपते हैं ज्यादा? बताओ। महाराष्ट्र के भक्त ज्यादा नाम जपते हैं विठ्ठल। कौन सा नाम? जोर से बोलो।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ये कौन जपता है? अधिकांश महाराष्ट्र के भक्त। हम भी जपते हैं, आप भी जपें, कोई बुराई नहीं है। ये विठ्ठल भगवान साक्षात द्वारिकाधीश हैं, साक्षात नारायण है। ठीक है, समझ में आ रहा? मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नाम है भगवान का विठ्ठल, जो कि लोग जपते हैं। एक नाम है कृष्ण, जो कि लोग जपते हैं। किसी की आस्था विठ्ठल के नाम पर है, तो आप विठ्ठल का नाम जपिए, विठ्ठल का नाम आपको भवसागर से पार लगा देगा। बस आस्था विश्वास से जपते रहिए। अब यदि आपकी श्रद्धा विठ्ठल नाम पर नहीं है, आप राम नाम पे आस्था है, तो सीताराम 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 जपो। ये राम नाम ही तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। अब तुम्हारी आस्था राम पर भी नहीं है, चलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपो। तुम इस नाम को पकड़ लो, यह नाम भी तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। अनेक हैं, किसी एक नाम पर विश्वास करके पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। माता शबरी ने नाम क्या पकड़ा? बोलो, माता शबरी क्या जपती थी? माता शबरी कहती हैं, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। तो शबरी माँ की आस्था राम नाम में, अच्छा तुम्हारी किसी की आस्था राम नाम में है, पार हो जाओ। तो वो राम नाम को पकड़ के बैठे। कोई राम पे अच्छा जुड़ा है, अर्जुन की आस्था। चलो बताओ, मीराबाई किसकी उपासक थी? मीराबाई क्या जपती थी? क्या? कृष्ण कृष्ण जपती थी। बताओ, मीराबाई कभी राम राम बोलती थी? हाँ हाँ बोलती थी। मीरा जो सच्चा भक्त होगा ना मेरी माँ, वो सच्चा भक्त कभी अंतर समझेगा ही नहीं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, केवल खुरापाती दिमाग है, वही अंतर की बातें करता है, वही दीवार खड़ी करके बैठ जाता। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी, लेकिन वो गाया करती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह तो सकते, वो ये क्यों नहीं गाती कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो? वो कृष्ण नाम क्यों नहीं बोल सकती थी? बोल सकती थी, लेकिन वो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका अर्थ है कि श्याम में और राम में
कोई रत्ती भर अंतर नहीं है। इसलिए हमें ये अंतर की दीवारें तोड़ करके और एक नाम का आश्रय लेके अपने आप को भव सागर से पार लगाने के रास्ते पर चलना चाहिए। विवाद ना पालो, नहीं तो इस विवाद का कोई अंत नहीं है ना। विवाद का कोई अंत नहीं है। गुरु जी जो कहते हैं वो जपना शुरू कर दो। गुरु जी कहते हैं कि नारायण नारायण जपो, बस सब चीजें खत्म कर दो और बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपो। गुरु जी कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जपो, सब चीजें खत्म करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो। गुरु जी कहते हैं सीताराम सीताराम जपो, सब चीजें खत्म करके। गुरु के वचनों पे विश्वास करके जो नाम जपोगे वही नाम आपको भव सागर से पार लगाएगा। और अब भगवान ने कहा जाय पहुँचे गोकुल वृंदावन, नरसीदास रचायो है। पग घुंघरू घमक बजावत, प्रेम मगन गुण गायो है। शंकर जी बोले ठीक है, चलो हम चलते है ना। शंकर जी नरसिंह जी को लेके गौलोक धाम गए, वहां जहां भगवान कृष्ण राधा रानी के संग गोपियों के संग रास रचा रहे। शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले भोलेनाथ आओ, ये बताओ ये किस आदमी को ले आए हो। यहाँ मृत्यु लोक से कोई आदमी की एंट्री नहीं है और आप इन्हें लेकर आए। शंकर जी बोले प्रभु ये आपका बड़ा भक्त है। अरे मेरा भक्त है तो आप क्यों लाए, क्योंकि कहा मुझसे है। मैं इस पर प्रसन्न हुआ था और इसने मुझसे आपको मांगा, तो मुझ पर प्रसन्न, मैं प्रसन्न जिस पर हुआ हूँ और मेरा भक्त जो मांगेगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो इसने मुझसे आपको मांगा तो मैंने आपको दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है। तब भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी के पांव में घुंघरू बांधकर अपने रास मंडल में नरसिंह जी को भी सम्मिलित किया। एक नरसिंह मेहता ऐसे भक्त हैं पहले और आखिरी, जो अपने शरीर के साथ इस मृत्यु लोक से जाकर गौलोक धाम में जाकर उन्होंने अपने नेत्रों से और उन्होंने भगवान के रास का दर्शन किया है, भगवान के संग रास रचाया है आनंद से। कहाँ विवाह किया? अंजार नगर में विवाह कर दिया खूब आनंद से। अच्छा विवाह कर दिया, बेटा भी बड़ा हो गया, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जिम्मेदारी पूरी होने पर नरसिंह जी को पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम राधा कृष्ण जप रहे हो, कुछ नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं जपोगे। तो नरसिंह जी ने अपना सारा धन दान कर दिया और अपना राजपाट सब दान कर दिया, घर गाड़ी बंगला सब दे दिया और सिंपल रूप बना करके और वो नगर नगर घूम घूम करके और रोज कीर्तन करते हैं, कीर्तन कराते हैं। भैया सबसे बड़ा धन
राधा कृष्ण है। नाम जपो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नाम की भिक्षा लेने लगे और नरसिंह जी खूब आनंद से भजन करने लगे। नरसिंह जी के साधु संत लोग जुड़ने लगे और खूब आनंद से भगवान का भजन। अच्छा, नरसिंह जी देखो, जो सच्चा भक्त होता है ना मैया, वो हर हाल में एक सा रहता है। धन है तो भी भगत है और धन नहीं है तो भी भक्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन है तब तक तो भक्त हैं और धन चला गया तो गालियां देने लग जाते। भगवान ने क्या दिया, किया तो था भक्ति, क्या मिला, खूब गालियां। ना, हर हाल में एक सा हमें रहना चाहिए। अब नरसिंह जी जब उनका सारा धन समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, एक जोड़ी कपड़े भी अब नहीं रह गए। जो कपड़े शरीर में थे बस उतना ही। अब जो लोग सम्मान करते थे ना, अब वो नरसिंह जी का अपमान करने लगे। मैया जी, भैया जी, सच्ची बताऊं, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक ही तुम्हारा सम्मान है। जब तक पैसा है तब तक ही इज्जत है। पैसा खत्म होने दो, तुम्हारे अपने भी तुम्हारा अपमान करने लग जाएंगे, है ना। गोविंद, यदि आपने दुख दिया है तो दुख को सहन करने की शक्ति भी आप ही देना, वह शक्ति मुझ में नहीं। दुख तो आएंगे। नरसिंह मेहता का जवान बेटा छोड़कर चला गया। बेटे के मरने पर नरसिंह जी की आंखों में आंसू नहीं आए। लोगों ने कहा, नरसिंह तुम्हारा बेटा मरा है। बेटा मरा पड़ा और नरसिंह जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जमाना कहता है नरसिंह बेटा मर गया है, दो चार आंसू तो बहा ले। ये जमाना कहेगा बाप पागल हो गया, बेटे के मरने में रोता नहीं है। नरसिंह जी बोले, भैया ये बताओ ये बेटा कहाँ चला गया? बोले भगवान के घर चला गया। नरसिंह जी ने दूसरा प्रश्न किया, ये बताओ ये बेटा आया कहाँ से था? बोले भगवान के घर से आया था। तो जिसके घर से आया था उसके घर चला गया, इसमें मैं क्या करूंगा रो करके? इसमें रोना कैसा? जो जहां से आया था वहां चला गया। आपका बेटा जहां से आया था वहां चला गया, इसमें आप रोते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। ये जो आप कहते हैं मेरा बेटा, ये गलत है। तुम्हारा बेटा नहीं, वो तुम्हारा बेटा कभी था ही नहीं। तुमने झूठा ही अपना मान लिया, तो हम क्या करें? वो भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। तुम पर ना हमारा जोर है ना जमाने का जोर है, तुम्हारी सांसें तब तक ही है। अच्छा बताओ, हमारी श्वास, आपकी श्वास, क्या आपके पिता जब तक चाहेंगे? पढ़ के सुनाओ। जोशी जी ने पढ़ के सुनाया। इतना आपसे मांगा गया है मायरा। अब नरसिंह जी ने कागज उठाया
और पढ़ा तो नहीं। नरसिंह जी ने उठाया, चलो उठा के ठाकुर जी का मंदिर था, मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिए। प्रभु ये बेटी के यहाँ से मायरा आया है, मायरे की लिस्ट आई है, ये आपके चरणों में समर्पित। नरसिंह जी ने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, सीधे भगवान, क्यों भगवान के चरणों में रख दी? क्योंकि प्रभु आप रोटी देते हैं तो हम खाते हैं, जब आपका दिया हुआ हम खाते हैं तो हम हर काम आपसे ही पूछ के करें ना, क्योंकि आपके ही हम चलाए चल रहे हैं, हम अपने से तो चल नहीं रहे हैं। अब भगवान के चरणों में रख दिया। अब नरसिंह जी, जोशी जी बोले भैया हम 4 दिन से चल रहे हैं, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। नरसिंह जी बोले बैठो, मांग कर लाते हैं, कुछ मिलेगा तो खिलाएंगे। नरसिंह जी मांगने गए तो क्या मिला? किसी के घर से मोटा चावल, किसी के घर से पतला चावल, किसी के घर से और दाल मिली। लाए नरसिंह जी और पका के दिया। जोशी जी पंडित जी को दाल खिचड़ी परोसी गई, परोसी तो गई पर उसमें नमक नहीं था, क्योंकि किसी ने नमक दिया नहीं। अच्छा, नरसिंह जी वैसा ही खाते जैसा लोग देते, भगवान को भोग लगाए। अब जोशी जी बोले राम राम, इनके घर नमक ले घर गए, भैया जरा गाड़ी दे दो। उन्होंने कहा देखो गाड़ी तो है पर गाड़ी के पहिए नहीं। अब आप किसी से गाड़ी मांगे कि भाई साहब गाड़ी दो, वो कहे गाड़ी दो है और उसके दोनों पहिए नहीं है। अब बिना पहियों की गाड़ी कौन लेगा? पर नरसिंह जी ऐसे थे कि गाड़ी ले ली, लाओ अच्छा बिना पहियों की लाओ। अब दूसरे के घर गए और बोले भैया हमें एक पहिया दे दो, स्टपनी एक पहिया दे दो। तो गाड़ी का एक घर से गाड़ी मिल गई, एक घर से एक पहिया मिल गया, दूसरे घर से एक पहिया मिल गया, दोनों पहिया हो गए। अब गाड़ी चलाने वाले बैल एक घर में गए, भैया जरा हमें 2 बैल दे। वो बजाने वाला ऐसे ऐसे बजाते ना, बजाओ तुम्बा तुम्बी। अब देखो बजाने लगे प्यार से और भजन कीर्तन करते करते नरसिंह जी की गाड़ी चली। नरसिंह जी अपने गांव वालों से कह रहे हैं अच्छा भैया राम राम, आशीर्वाद दो, मायरा भरने जा रहे हैं। क्या क्या लेके जा रहे हैं? चंदन लेके जा रहे हैं। वो सास ने लिखा था 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, तो उसके बदले नरसिंह जी ने 25 मन गोपी चंदन भर लिया, लंगोटियां भर ली, तुम्बा तुम्बियां भर ली और भगवान को बिठाया, गाड़ी चली। गांव वाले सब हंस रहे हैं, देखो नरसिंह जा रहा मायरा बन, खूब हंसी उड़ाई, खूब हंसे गांव वाले, खूब इतना हंसे पेट दर्द करने लगा, खूब हंसे। अंधे चले, कोई संग नहीं चला, सब मजाक बना रहे। चल पड़े नरसिंह जी। शाम को 4 बजे निकले, 5 बजे तक वो निकल पाए गांव से। शाम होते ही, सूर्य ढलते ही उनकी गाड़ी एक जंगल से गुजर रही थी।
जंगल में कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था, बस बैल चल रहे थे। एक बैल अंधा था, एक आंख वाला था, तो आंख वाले के सहारे वो अंधा बैल चल रहा था। चलते चलते दुकानदार से कह देंगे बिल ये देगा। ज्ञानदास जी कहेगा गोली तोड़ेगा। ज्ञानदास जी कहेगा गोली तोड़ेगा। ज्ञानदास जी कहे घूमड़ा फोड़ेगा। ज्ञानदास जी कहेगा गोली तोड़ेगा। ज्ञानदास जी बोले देखो इसे गाड़ी में तो मत बिछाना, क्योंकि हमारे जो तुम्बा तुम्बी रखे हैं ना, ये चढ़ेगा फोड़ डालेगा। ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़ेगा। तुमड़ा उसे भी कहते हैं मैया, एक कड़वी लौकी होती है। उस कड़वी लौकी का साधु लोग कम है ना, उसे तुमड़ा कहते हैं। तुमड़ा है ना मैया, समझ रहे हैं? अब तो वो लौकी होती नहीं है, पर साधुओं के पास कमंडल होता था, लौकी का होता, कड़वी लौकी। वो लौकी कमंडल बनाने के काम आती है। अच्छा, वो कमंडल, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान सबकी गाड़ी बनाते हैं, हमारी और आपकी भी बनाएंगे। सबकी वही चलाते हैं, हमारी और आपकी भी वही चलाएंगे। अच्छा, अब नरसिंह जी पहुंच गए। अच्छा, नरसिंह जी गाड़ी लेके जैसे अंजार नगर पहुंचे, अर्थात नानी बाई के यहाँ, तो नानी नरसिंह जी पर सबसे पहले नजर किसकी पड़ी? जोशी जी की। वही जोशी जी जो कुमकुम पत्रिका लेके गए थे। अच्छा, वो सवेरे सवेरे लोटा लेके जा रहे थे, शौच के लिए। गांव का माहौल था, आज की तरह जमाना तो था नहीं। तो जोशी जी निकले थे सवेरे सवेरे लोटा लेकर, तो उनकी नजर पड़ गई नरसिंह जी पर। अरे नरसिंह जी, तो वो लोटा वोटा छोड़ के भागे। और नरसिंह जो नानी बाई के ससुर थे, उनके पास, अरे सुनो जी क्या हुआ? अरे आई गयो। अरे कौन आई गयो? वो गाड़ियां लेके आया है। अब तो यहाँ नानी बाई के ससुर जी झूमने लगे, भगवान लेके आ गया, हमने तो मजाक में लिखा था, इसका अपमान करने लिखा था, सच्ची ले आया। अब जोशी जी नानी बाई की सास के पास गए। सुनो, 1 रुपया दो, खुशखबरी देते हैं। जोशी जी को लगा हम इनको तो कुछ मिलना नहीं, हमें ही कुछ मिल जाए, इनको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जोशी जी ने कहा लाओ हमें 1 रुपया दो। अब सासू माँ से भी ले लिया, ससुर से भी ले लिया, और सास की सास जो थी उससे भी ले लिया। नरसिंह आया है, खूब लाया है, खूब, तुम संभाल ना पाओगे। जल्दी जल्दी ये कबाड़ जितना घर में रखा फेंको, इसकी जगह सोना चांदी अभी रखा जाएगा।
अब जोशी जी की बातें सुन सुन करके खूब घर खाली होने लगा उनका। वो सासू माँ जो थी ना, उसको विश्वास हो नहीं रहा था, लेकिन अब जोशी जी कह रहे हैं तो करना पड़ेगा विश्वास। वो सारा घर खाली करने लगे, जो उनके घर में अलमारियां वगैरह थी सब हटाने लगे कि यहाँ ये सोना रखेंगे, यहाँ खूब व्यवस्थाएं चालू हो गई। अच्छा, किसी ने कहा चल के नरसिंह जी का स्वागत तो करो, जब आए हैं। तो जब नरसिंह जी आए हैं इतना धन लेकर, अच्छा जोशी जी ने झूठा ही गांव में हल्ला डिंडोरा पीट दिया कि नरसिंह जी बहुत कुछ लाए हैं। अब जब बहुत लाए हैं तो उनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया सासू माँ ने आरती की थाल सजाई, एक महंगा सा दुपट्टा लिया और उनके लिए बढ़िया मिष्ठान लिए कि अब जब ये आए हैं समधी जी तो इनका सम्मान क्योंकि लाए हैं ना, अब चले। अब समधन जी चली नरसिंह जी के पर्दी थी तो नरसिंह जी के सारे संत बोले भैया देखो पानी बड़ा ठंडा है, एक काम करो कुछ गर्म पानी की व्यवस्था करो। तो नरसिंह जी समधन से कह रहे हैं, समधन जी ने गर्म पानी की व्यवस्था है जाए। अब समधन तो बिल्कुल भरी पड़ी है, गुस्से में फोकट का खाने आ गया। अब वो नरसिंह जी और कह रहे हैं गरम। अब देखो मेहमान, एक तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, अब कोई जबरदस्ती का आदमी आ जाए और वो भी बहुत ज्यादा कहे कि ये लाओ वो लाओ ये दो। अब नरसिंह जी कहने लगे गरम पानी, तो समधन जी गुस्से में उन्होंने इतना गर्म पानी कर दिया कि भाप से उंगली जल जाए नरसिंह जी की। अब जब बहुत ज्यादा नरसिंह जी गर्म पानी देखे तो फिर आवाज लगा, समधन जी ने ठंडो पानी दे दो, गर्म पानी बहुत ज्यादा है, पानी थे तो तातो दीजो, पानी तुमने तातो तातो जानते हैं भैया, तातो मीन्स गरम। ये भाषा है गांव की प्राचीन भाषा, यही है, बहुत तातो है, तातो मीन्स गरम। नरसिंह जी कहते हैं समधनजू पानी बहुत तातो है, बह रही है खूब। अब समधन बोली हे भगवान ये पानी कहां से आ गया। अब समधन माथा पे हाथ रख के रोए, हे भगवान सारे रसगुल्ले बह गए, मेहमानों के लिए बनाया था, हे भगवान सारी शक्कर बह गई, मेहमानों के लिए लाया, कुछ नहीं बचा, सब बहता चला गया, बहता चला गया, सारी व्यवस्था अव्यवस्था में। अब तो नानी बाई के पास जाए के और खूब गालियां देने लगी सासू माँ, तेरे बाप की करतूत देखिए, कछु लेके तो आयो ना है, जो था वही बह जा रहा है, बहा जा रहा है, जो ला एक तो कुछ लाया नहीं, जो था वो भी बह गया, रसगुल्ले बह गए। रसगुल्लों का गंजा वहां तपीला बड़ा रखा था पात्र बर्तन, उसमें रसगुल्ले रखे थे।
और रसगुल्ले पानी। अच्छा, छत का पानी, संयोग ये था कि छत में जो पानी गिर रहा था, अच्छा उस समय घर खप्पर वाले होते थे, तो पूरा पानी जाके उसमें गिरे बर्तन में, और उसमें थे रसगुल्ले, तो रसगुल्ले भी खूब उछल उछल के नीचे गिर रहे, सारे रसगुल्ले बह गए। और समधन बार बार रसगुल्लों को देखे, बार बार देखे और रोए, हे भगवान रसगुल्ले बह गए, हे भगवान रसगुल्ले। अब नानी बाई से खूब गालियां नानी बाई को दे, तेरे बाप ने पानी बरसाया। नानी बाई दौड़ी दौड़ी गए, दौड़ी दौड़ी जाए, कहे बाबूजी बाबूजी। हाँ हाँ बेटी, क्या हुआ? और नरसिंह जी छोरी को लिटा कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने प्रार्थना सुनी और छोरी जिंदा है गई। सब चमत्कारी बाबा मानने लगे, नरसिंह जी की इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहने लगे बाबा बड़ा चमत्कारी है, बाबा बड़ा चमत्कारी है। नरसिंह जी बोले चमत्कार मारो ना है, ये सारो चमत्कार हमारो सांवरिया सेठ को है, ये सांवरिया सेठ की कृपा है। अब नरसिंह जी की जो समधन थी, अब नरसिंह जी ने भोजन तो कर लिया, स्नान तो कर लिया, अब भूख लगी है। नरसिंह जी बार बार समधन से कहें, समधन जी है कुछ व्यवस्था? समधन मन में गाली दे रही, हे भगवान रसगुल्ले तो बह गए, अब तुम्हें क्या खवा दें? तो उसने खिचड़ी बनवाई सूखी और 2 पंगत लगवाई। एक पंगत में नरसिंह जी को बिठाया, थाली पे 56 भोग सजने लगे। भगवान की कृपा से सारा भोग सज गया और अब सारे सूरदास जी मालपुआ छान रहे हैं, मालपुआ, और खीर को ऐसे सवड़ का करके पी रहे हैं, है ना। खीर कैसे पी रहे हैं? पूरे खीर पीते हुए ना आवाज आ रही है। अब जो आवाज आने लगी, वो खुशबू आने लगी 56 भोग की, मालपुआ की, इमरती की, रसगुल्ले की, रसमलाई की। तो उस तरफ के मेहमान जरा खड़े हो के देखने लगे, ये क्या खुशबू आ रही है। और जब उस तरफ के मेहमानों ने देखा तो इस तरफ मालपुआ परोसे जा रहे हैं। तो मेहमान नाराज हो गए, अरे हम आपके घर आए और देखो आपने हमें सिंपल भोजन कराया, और वो देखो वो नरसिंह जी को क्या मालपुआ परोसे आपने। अब समधन जी आई, समधन ने कहा रिश्तेदारों से क्या हुआ? अरे बोले आपने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया? बोले देखो 2 पंगत लगवाई आपने, वो देखो नरसिंह 56 भोग खा रहा, देखो मालपुआ भी उसकी थाली पे है और रबड़ी भी उसकी थाली में है और सब प्रकार का व्यंजन। और हमारी गांव में जब गए तो पहले नरसिंह जी के भाई का दरवाजा खटखटाया। अरे नरसिंह भाई तो निकला नहीं, भौजाई निकली। क्या है? हम नरसिंह जी के सखा हैं और ये मायरा भरने जा रहे हैं। नरसिंह जी कहाँ हैं? भौजाई ने देखा मायरा भरने, तुम सखा हो? हाँ। क्या क्या भरा है? तो भगवान केवल गाड़ी का कपड़ा हटा हटा के दिखा रहे हैं। एक में हीरे हीरे भरे थे, एक में सोना सोना। इतना सोना देखा तो भौजाई का तो दिमाग ही खराब हो गया। सब दिखा के गांव वालों को
मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त का मजाक ना उड़ाना, उसे भिखारी ना कहना, उसे गरीब ना समझना। देखो जो मेरे भरोसे है उसका सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। जो भक्त मुझ में भरोसा करता है मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा करता हूँ, मैं उसका सब प्रकार से संकट हरता हूँ। अब भगवान चले हैं। अब यहां जैसे ही भगवान पहुंचे, नरसिंह जी पुकार रहे हैं आऊं, तो भगवान को पाने का उपाय है कि हम अपने मन को तो भगवान में लगाएं पर अपने धन को भी भगवान में लगाएं। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कीर्तन, होत त्रिविध कल्याण। अच्छा ये बताओ, तन को पवित्र करना हो तो क्या करना चाहिए? तन कैसे पवित्र होता है मुझे बताओ। मैया जी, ओ मैया, तन कैसे पवित्र होता है? तन कैसे पवित्र होता है? नहाने से नहीं, नहाने से तो ठीक है, शुद्धि हो जाती है, शरीर का मैल धुल जाता है, पर तन की पवित्रता क्या है? तन पवित्र सेवा किया, सेवा करने से ही तन की शुद्धि होती है। क्या करने से मैया? उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। एक ही बेटा है। माँ ने बताया कि बेटे ने निकाल दिया, केवल निकाला नहीं, माँ ने अपना हाथ बताया, बोले यहाँ मारा है उसने। मार कर बेटे ने माँ को घर से निकाला। तब वो माँ यहाँ आई और ऐसी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। यहाँ 225 माएँ रहती हैं। इन सभी माँओं की सेवा की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है, तो जैसे भगवान ने सांवरिया सेठ बनकर नानी बाई को दिया, ऐसे आप भी जरूर ईश्वर ने कुछ देने के लायक बनाया है। तुम अपने हिसाब का तुम दो, ईश्वर अपने हिसाब का वो देंगे। हम जितना देने के लायक हम हैं वो हम दें, ईश्वर जितना देने के लायक हैं वो खुद देंगे। तो आप भी, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माएँ रहती हैं, आप इन वृद्ध माओं के लिए एक कमरा बनवा के इन माओं को समर्पित कर सकते हैं, ताकि आपके दिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आश्रम बिल्कुल पैक हो चुका है। हमने किराए से भी आश्रम लिया है, वहाँ भी वृद्ध माँ रहती हैं। और साथ ही हमने एक बड़ा आश्रम बनाने का, हजारों की संख्या में बंदर इकट्ठे होते हैं और बंदरों को ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से केला खिलाता है। और ये सेवा आज से नहीं, वर्षों से देख रहे हैं।
यहाँ हजारों की संख्या में बंदरों को भी केवल इंसानों का पेट भरने की नहीं भक्तों, हम तो चाहते हैं जीव मात्र का पेट भरे और सब में भगवान है, यही सोचना चाहिए। जिनके जीवन में कोई कष्ट है, आपके जीवन में मंगल का दोष है, शनि का दोष है, आपके जीवन में गरीबी है, दरिद्रता है, कष्ट है, क्लेश है, मुझे विश्वास है कि सब प्रकार के टेंशनों से, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्ति चाहते हो तो अपने आप को धर्म से जोड़ दीजिए, भगवान से जोड़ दीजिए, सेवाओं से जोड़ दीजिए। जीव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अन्नदान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, उसकी सारी दरिद्रता गरीबी नष्ट हो जाती है, उसके जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। इसलिए अन्नदान, यहाँ गायों की सेवा भी, गायों को भी रोटी खिलाई जाती, क्या अपने हाथ सेवा के लिए नहीं बढ़ा सकते? जटायु ने केवल सेवा की है, माता सीता के प्राणों की रक्षा के लिए मर गया, रक्षा नहीं कर सका लेकिन मर गया। मर गया तो मर के भी अमर हो गया। सेवा करने वाला कभी नहीं मरता भक्तों, सदियां गुजरने के बाद भी सेवा करने वाले को जमाना याद करता है। इसलिए बीत गए युग पर श्रवण की सेवा को आज तक जमाना याद कर रहा। युग बीत गए, इसलिए सेवा करो मेरी मां। यहां के लोग भी तुम्हें याद करेंगे और सेवा करने वाले को मेरे श्याम सुंदर भी जरूर देखा करते हैं कि ये सेवा कर रहा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है कि कभी ना कभी बिहारी जी की नजर पड़ेगी जरूर, कृपा दृष्टि होगी। तो आप भी सेवा से जुड़िए, माँओं की सेवा। और ये जो यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, कभी भी आप आकर इन माँओं का अपनी आँखों से दर्शन कर लीजिएगा। कोई कहे आपसे कि साहब जो टीवी पे दिख रहा है पता नहीं सही है कि नहीं, तो आपका निमंत्रण है। जो यहाँ बैठे हैं आप सभी लोग, आप तो अभी आए हैं ना, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, आपने सब देखा ना। रोज लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर रोज लोग आते हैं केवल वृद्ध माँओं का दर्शन करने। ये देखने आते हैं कि अनिरुद्ध जी जो कहते हैं वो सच है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि आप आकर स्वयं अपनी आंखों पे विश्वास, मेरी वाणी पे भले विश्वास ना करो, आकर अपनी आंखों पे विश्वास करो कि जो हम कहते हैं वह सत्य है या नहीं। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, कोई स्थान ही नहीं संदेह का। आंख मांगता है पुजारी आनंद से रहता है, जबकि दोनों राम राम, पुजारी भी राम राम जपते हैं और भिखारी भी बोलता है भैया राम जी तेरा भला करें, दे दे। हमने उस व्यक्ति से कहा ये सुई लेकर जाओ और दोनों से एक ही प्रश्न करना कि हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। एक आदमी सुई लेकर गया और उसने भिखारी से कहा क्यों
आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखा। जब भिखारी से कहा गया कि हमने हाथी के सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखा, तो जानते हो भिखारी ने क्या कहा? भिखारी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा आप बताओ मैया, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? बोलो हाँ या ना? नहीं बोल दिया। विश्वास से बुलाया गया तो द्रौपदी के चीर बढ़ाया, विश्वास से बुलाया गया तो कर्माबाई की खिचड़ी जगन्नाथ जी ने खाई। ये सब विश्वास पर टिके हुए चर्चे हैं, केवल विश्वास। इसलिए हम कहते हैं, आज हमसे एक माँ एक बहन ने रोते हुए कहा कि गुरुजी हमारे पति शराब पीते थे और अब कथा जब से सुनी है, कथा में इतनी श्रद्धा हुई, इतना विश्वास हुआ कि हमारे पति गलत रास्ते को छोड़कर बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छा रास्ता। हमने उनसे कहा भी था कि आप कथा में रहना, वो यहाँ हैं या नहीं पता नहीं। आज सुबह एक बहन आई, उन्होंने बताया कि उनके पति रास्ता भटक गए थे, पर कथा ने सही रास्ता पकड़ा दिया, शराब से मुक्त हो गए। अर्थ क्या निकला? जब जब भगवान के नाम का सहारा ले या भगवान की कथा का सहारा ले, सहारा कुल मिला के भगवान का ले, तो व्यक्ति का कभी अहित नहीं हो सकता। भगवान अपने भक्त की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। एक बार उनका पूर्ण रूप से बन जाइएगा, जैसे नरसिंह मेहता हो गए। नरसिंह जी कहते हैं, जंगल में हमें कभी डर नहीं लगता था, हमें आज भी डर नहीं लगता। डर उन्हीं को लगता है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। हमने ये मान लिया है कि ये जिंदगी भी भगवान की है, मौत भी भगवान का है, सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है। जो तुम दो मर्जी तुम्हारी, हम तो तुम्हारे हो चुके हैं। अब जैसे आपको रखना है आप जानो। छोटा सा बच्चा माँ का है, समर्पित है माँ को चरणों में। माँ चाहे तो अच्छे कपड़े पहनाए, माँ चाहे तो कुछ भी ना पहनाए, माँ चाहे तो बच्चे को हलवा पूरी खवाए, नहीं तो बासी रोटी खवाए। बच्चा तो बच्चा है, माँ के गोद में है, तुम जैसे रखोगे वो वैसे रहेगा, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। थोड़ी बड़े हो जाते हैं बच्चे तो फिर भी अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, पर छोटा सा बच्चा 2 साल का वो मर्जी नहीं चलाता। कहो जी, चलाता है? बड़ा होने पर वो मर्जी चलाता है, छोटे होने पर मर्जी नहीं चलाता। बस आप बड़े न बनना, छोटे रहना, क्योंकि जो भक्त, जो बच्चे छोटे हो, सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब बेकार है। सत्य ईश्वर का नाम है। इसलिए काम करते रहिएगा,
और नाम जपते रहिएगा। अच्छा, नाम की बड़ी महिमा है, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में क्या होती है मेरी माँ? जान होती है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि नहीं शब्दों में जान होती है कि नहीं? शब्द बहुत बलशाली होते हैं। कहते हैं तलवार जो काम नहीं करती वो शब्द कर देते हैं, और किसी की दवाई जो काम नहीं करती किसी भी डॉक्टर की, वो काम कभी कभी शब्द कर देते हैं। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव वो जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। एक शब्द घाव करती है तो एक शब्द मलहम पट्टी का काम करते हैं। आइए मैं शब्दों की जान आपको बतलाता हूं। शब्द क्या है? शब्द प्राण है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है। कैसे? जरा सुनते हैं। अच्छा, आप बड़े प्रसन्न चित्त से घर से निकलें और तभी सामने से कोई आपको 4 गाली दे के चला जाए, तो आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका शांत सा मन गौशाला में भगवान किस रूप में है? गाय के रूप में। जंगल में भगवान किस रूप में है? वृक्षों के रूप में, पीपल के रूप में। हाँ, नदियों में भगवान किस रूप में है? गंगा के रूप में है। समुद्र में भगवान किस रूप में है? सागर समुद्र के रूप में है। कण कण में भगवान किस रूप में है? बोले कण कण के रूप में भगवान है। ऐसे ही भागवत में भगवान किस रूप में है? बोले भागवत में भगवान शब्द रूप में समाये है। हर शब्द जान डालता है आपके हृदय में। अच्छा, ये शब्द क्या करेगा? नगर पालिका के लोग ना झाड़ू सवेरे सवेरे उठाते हैं और पूरे गांव को, पूरे नगर को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देते हैं। एक नगर पालिका के झाड़ू वाले होते हैं जो नगर को साफ करते हैं, और सच्ची कहूँ तो हम भी झाड़ू वाले हैं। फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी साफ करते हैं और भागवत की कथा और गुरु आपके मन की गंदगी साफ करके चला जाता है। दोनों ही गंदगी साफ करते हैं। वो शहर को स्वच्छ करता है, ये मन को स्वच्छ करता है। दोनों ही कार्यरत हैं। वो सरकार की सेवा में लगे हैं नगर पालिका के, और हम उन सरकार की सेवा में लगे हैं जो परमात्मा परब्रह्म है। वो भी सरकारी हैं, हम भी सरकारी हैं, आप भी सरकारी हैं। हाँ, तो ये भागवत की कथा है भक्तों, जो तन को नहीं मन को शुद्ध करने आई है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद, ईश्वर सत्य है। अच्छा भाई, सत्यवादी के पास चलकर पहुंच जाते हैं। देख लो ना, दशरथ जी को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था। दशरथ जी के घर में राम प्रकट हो गए कि नहीं बेटे बनकर। जटायु को राम के पास थोड़ी जाना पड़ा था, राम खुद जटायु के पास आए। केवट को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद केवट के पास आए। क्या बताएं मेरी माँ, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। वैसे झूठ तो रावण भी नहीं बोलता था, इसलिए तो रावण को भी राम के पास नहीं आना पड़ा, राम खुद लंका पहुंच गए।
सत्य के मार्ग पर आप चलते जाइए, चलते। यदि आप सत्यवादी हैं और सत्य पे चलते 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 यदि आपसे कोई गलती हो भी गई तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देता, कोई बात नहीं, मेरा भगत। जैसे माँ बेटे की गलती माफ कर देती है, ऐसे भगवान भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं। भक्त की गलती भगवान गिनते ही नहीं। केवल सत्य के मार्ग पर चलिएगा, ईश्वर सत्यवादियों को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने कृष्ण थे कि नहीं? कृष्ण का दर्शन है, चित है, और ईश्वर का नाम आनंद घन है। भगवान का नाम आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ईश्वर का तीसरा नाम आनंद है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। याद रखना भक्तों, आप कितने भी भोग भोग लीजिए, पत्नी के संग कितने भी भोग भोगिए, रसगुल्ले कितने भी खाइए, आप पेट भर के भोजन करिए, आप खूब नींद भर सोइए, आप खूब पैसा कमाइए, सोने चांदी खूब इकट्ठा करिए, आप बड़ा सा बड़ा महल बनाइए, सब करिए, परंतु संसार में सुख तो मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। पत्नी में क्या मिलता है? सुख। पति में क्या मिलता है? सुख। बच्चों में क्या मिलता है? सुख। खाने में क्या मिलता है? सुख। और याद रखना, यदि सुख है तो उल्टा दुख भी होगा। दिन है तो रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, हाँ, हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा हानि। यदि दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। संसार में यदि सुख है तो अपोजिट दुख भी होगा। आनंद का उल्टा बताइए क्या है? सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होता ही नहीं। हो गई। उसके बाद अब परमात्मा का काम शुरू हुआ। सही जगह पर आंख, सही जगह पर कान, सही जगह पर मुंह। 9 महीने बैठा भगवान क्या करता है? अरे तुम्हें ही तो बनाता है। ये पूरी दुनिया में तुम्हें जो भी दिख रहा है, जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं आपको, इन सभी मनुष्यों को परमात्मा ने कहां बैठकर बनाया ये बताओ? मां के पेट में बैठ के बनाया। चाहे वो चींटी माँ हो, चींटी मादा चींटी की माँ हो, चींटी भी अंडा रखती है तो वो अंडे की आकृति कहाँ बनती? अंडे में जान कहाँ डाली जाती है? माँ के पेट में। हथिनी गर्भवती होती है तो हथिनी का बच्चा भी उसके पेट पे। बिच्छू गर्भवती होती है तो बिच्छू का बच्चा भी उसके पेट पे। सर्पणी गर्भवती होती है तो उसका मतलब पूरी दुनिया, मछली का बच्चा भी उसके पेट में ही डेवलप होता, बनता। अर्थात परमात्मा ने पूरी दुनिया बनाई, कहाँ बैठ के बनाई? ब्रह्मलोक में बैठ के नहीं बनाई, पाताल लोक में बैठ के नहीं बनाई, स्वर्ग लोक में बैठ के नहीं बनाई। भगवान ने दुनिया बनाई है तो माँ के गर्भ में बैठ करके दुनिया बनाई है। ये परमात्मा की भगवत्ता। अब कोई कहे कि ईश्वर है, इसका चमत्कार बताइए, कोई सबूत दीजिए। आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं।
ईश्वर है, इसका सबूत आपको दे रहा हूं। जब तक आप मां के पेट में होते हैं ना, आप पानी में रहते हैं। कहते हैं मां के गर्भ में एक झिल्ली होती है जिसमें बच्चा होता है, उसमें पानी भरा होता है साहब। क्या भरा होता है? पानी। यदि पानी बाहर आ जाए ना तो बच्चे के मरने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं पानी खत्म हो गया, पानी बाहर आ गया। अब सोचिए कि मां के पेट में भगवान पानी में रहता है, मां के गर्भ में बच्चा पानी में। और अति ना करना, अति का अंत। हाँ, अति कभी मत करना बंदे, है ना। अति कभी, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिनके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना बस। तो भगवान दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो भगवान की शरण में हो से कोई भी दुख नहीं आता। यदि आप में से किसी को कोई भी प्रकार का दुख है तो हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भगवान की शरण में रहिए। और मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन ये भी करूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हल्दी खाएं। क्या खाएं? क्या खाएं? जोर से बोलें। कोरोना वायरस जो है ना, इससे हमें लड़ना है, अर्थात इसे पराजित करना है, क्योंकि ये हमारे विदेश। कपूर अपने पास रखिए, हल्दी ज्यादा खाइए, पानी गर्म पीजिए, ठंडा पानी ना पीजिए, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा हाथ को साफ रखिए। साबुन से, मिट्टी से, राख से बढ़िया से हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइजर लगाते रहिए, बढ़िया हाथ स्वच्छ रखिए। हाथ साफ रहेंगे, हाथ किसी से मिलाना नहीं है। राम राम करना भैया जी, राम राम, राधे राधे। भारत की प्राचीन परंपरा पे आओ। आजकल तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी राम राम करने लगे हैं। नमस्ते नमस्ते। जाओगे कहाँ? आओगे भारत की परंपरा को अपनाने। इसलिए राम राम करो, नमस्ते करो, जय श्री कृष्णा करो। हाथ ना मिलाओ, हाथ ज्यादा से ज्यादा धो लो और चेहरे को मास्क से ढको, अर्थात आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाए वो शुद्ध ऑक्सीजन जाए, छन के जाए। इसके लिए मुंह पर कपड़ा होना चाहिए। आपको जब छींक आए तो आप अपनी कोहनी लगा के छींकें, हाथ पे ना छींकें ऐसे।
हाथ पर छींकेंगे तो आपके बैक्टीरिया हाथ पे आ जाएंगे, हाथ पे जल्दी से मरते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे बार बार कोहनी लगा के ही आप छींकिए और लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, कम से कम अभी जब तक ये बीमारी है। भगवान करें कि आप और हम भारतवासी पूरी दुनिया सुखी हो और इस बैक्टीरिया इस वायरस से जीत प्राप्त करे, हमारे तो यही शुभकामनाएं हैं। भगवान कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्री ताकत नहीं है, मैं तो समुद्र को लांघ के जा भी नहीं सका, वो तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया तो बैठ के चला गया। राम जी बोले आपको कहां हेलीकॉप्टर मिल गया? हनुमान जी बोले सरकार जो आपने अंगूठी दी थी ना, वो अंगूठी मेरे लिए हेलीकॉप्टर बन गई और मैं उसी अंगूठी के बल पे प्रभु मुद्रिका, देखिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, गाइए मेरे संग। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या हुआ? वो मुद्रिका, मैं मुद्रिका को लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर चली गई लंका। राम नाम लिखा था उस मुद्रिका पर और राम नाम के जहाज में बैठा और सीधे लंका चला गया। तो ये बल मेरा नहीं था, ये पराक्रम मेरा नहीं था, ये पराक्रम तो राम नाम का था, ये बल तो राम नाम का था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलध ही लांघ गए। जिस नाम के बल पर किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपने इतने ज्ञानी होकर मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या मुद्रिका को कोई मुख पे रखता है? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख पे नहीं रखता, पर मुद्रिका में जो लिखा था उसे तो मुख पे ही रखा जाता है। क्या लिखा था? क्या लिखा था? बोल के बताइए, जोर से बोल के बताइए साहब। भैया जी मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। वो पूर्ण ये कीर्तन करने लगी। भक्ति महारानी ये कीर्तन करती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं, मुझे जगह दीजिए। तब संतों ने कहा ये भक्त बैठे हैं, इनका हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। तो जितने कथा प्रेमी होते हैं ना, भगवान कहाँ बैठते हैं? उनके मन मंदिर में जाकर समा जाते हैं, बैठ जाते हैं।